Good morning students. Today we start the next topic that is quantum numbers. तो बच्चों क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं? क्वांटम नंबर्स 4 नंबर्स का एक सेट होता है जिनसे हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। फर्स्ट क्वांटम नंबर आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट टेल्स अबाउट द मेन एनर्जी लेवल और सेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस एनर्जी लेवल में है या फिर किस सेल में है। तो जो भी क्वांटम नंबर हमें मेन एनर्जी लेवल या फिर मेन एनर्जी सेल के बारे में बताए उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाई एन, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। एंड कैन हैव इंटीग्रल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो, और इसकी जो वैल्यूज हैं वो इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं जीरो को छोड़ के। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एक्सेट्रा। द वेरियस प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स आर डेजिनेटेड बाई लेटर्स के LMNO एक्सेट्रा स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। और जो ये एनर्जी सेल्स हैं, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स हैं, इनको हम KLMNO से भी हम डिनोट कर सकते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? न्यूक्लियस से। मीन्स के क्या है? वो पहली सेल होगी, फर्स्ट सेल होगी न्यूक्लियस से। एल क्या है? सेकंड सेल होगी, मीन्स सेकंड एनर्जी लेवल होगा। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। फर्स्ट वन इज इट लार्जली डिटरमाइंस द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साइज को डिटरमाइन करता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो इफ़ेक्ट है, इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है वो कितनी दूरी तक फैला हुआ है, उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन करता है। सेकेंड वन इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें एनर्जी के बारे में पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स की कितनी एनर्जी है हाइड्रोजन लाइक एटम्स में। मीन्स जो भी हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन के जैसे एटम्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा बता सकते हैं। और उसका क्या फॉर्मूला है? En = -2 π² me⁴ h²। तो यहाँ पे n क्या है? ये नंबर ऑफ मेन एनर्जी लेवल्स या नंबर ऑफ मेन एनर्जी सेल्स, तो ये n है। मीन्स जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उससे हमें हाइड्रोजन या फिर उसके जैसे एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी के बारे में पता चलता है। थर्ड वन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी प्रिंसिपल सेल। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे हमें किसी भी प्रिंसिपल सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बारे में हमें नॉलेज मिलती है। और वो किस फॉर्मूले के द्वारा गिवन होते हैं? 2n²। मीन्स अगर हमारे पास फर्स्ट सेल है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने आएंगे? 2 × 1² = 2। सेकेंड वाली में इसी तरह से कितने आएंगे? 8। थर्ड वाली में 18। तो जो किसी भी सेल में, किसी भी प्रिंसिपल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। इसके बाद बच्चों एंगुलर मोमेंटम या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर आता है। इसके और भी नेम्स हैं, सब्सिडियरी और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसे हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं, स्मॉल l से। तो ये जो क्वांटम नंबर है उससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? द नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन ए मेन सेल। तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उससे हमें सब सेल के नंबर के बारे में नॉलेज मिलती है कि एक सेल में, एक मेन एनर्जी सेल में कितनी नंबर ऑफ सब सेल्स हैं, वो हमें इस क्वांटम नंबर से, मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर से उसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। सेकेंड वन इज शेप ऑफ सब सेल, की जो शेप है सब सेल की वो कैसी है। थर्ड वन इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सब सेल। और जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी इलेक्ट्रॉन का
जो किसी सब सेल में, किसी भी सब सेल में प्रेजेंट हैं उनके बारे में हमें पता चलता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहे वो किसी भी सब सेल में प्रेजेंट हो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, उसके बारे में हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। द फोर्थ वन इज द रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सब सेल। और हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में भी यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बच्चों, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर था उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती हैं? नंबर ऑफ सब सेल्स, शेप ऑफ सब सेल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब सेल, एंड द लास्ट वन इज रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। दिस नंबर हेल्प टू एक्सप्लेन द फाइन लाइन्स ऑफ स्पेक्ट्रम। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमारी हेल्प करता है किसमें? टू एक्सप्लेन द फाइन लाइन्स ऑफ स्पेक्ट्रम। जो फाइन लाइन्स होती हैं वो क्या होती हैं? हमारे पास जो मेन लाइन्स होती हैं वो जब स्प्लिट हो जाती हैं टू और मोर लाइन्स में, तो जो स्प्लिट हुई लाइन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? फाइन लाइन्स। और वो फाइन लाइन्स जो होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है उसमें बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जब फाइन लाइन्स क्या होती हैं, जो मेन लाइन होती है तो टू और मोर लाइन्स में सेपरेट हो जाती है। तो जिन टू और मोर लाइन्स में वो सेपरेट हुई है उन लाइन्स को हम क्या कहते हैं? फाइन लाइन्स कहते हैं। और फाइन लाइन्स की जो वेवलेंथ होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मीन्स अगर दो फाइन लाइन्स हैं तो उनकी जो वेवलेंथ है उनमें उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। पहली वाली की थोड़ी सी अलग होगी, सेकेंड वाली की थोड़ी सी अलग होगी। और इस जो क्वांटम नंबर है यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। स्मॉल एल से हम डिनोट करते हैं इसे। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन, एल हैव वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1। और अगर हमारे पास n की कोई भी वैल्यू गिवन हो उसके लिए l की जो वैल्यू आएगी वो क्या, कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 to n-1। यहाँ पर देखो फॉर फर्स्ट सेल यानी के सेल के लिए क्या है? अगर n की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है के सेल के लिए, तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 to n-1। और 0 to n-1 मीन्स n की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 - 1 0, तो l की वैल्यू क्या हुई इसके लिए? 0। इसी तरह से फॉर सेकेंड सेल n की वैल्यू क्या होती है? 2, l की वैल्यू क्या होगी? 0 to n-1, तो 0 से लेके n-1 यानी n-1, n क्या है यहाँ पे? 2, और 2 - 1 क्या होगा? 1। तो ये इसकी वैल्यू आएगी, यानी 0 और 1 किसकी वैल्यूज़ हैं? l की वैल्यूज़ हैं। इसके बाद बच्चों डेजिनेशन ऑफ सब सेल आती है कि अगर जो हमारे पास l की वैल्यू हमने अभी निकाली थी तो l की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो डेजिनेशन होगी सब सेल्स की वो क्या होगी? तो अगर l की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? 0 आती है, तो डेजिनेशन ऑफ सब सेल मीन कौन सा सब सेल होगा? वो S होगा। अगर 1 आती है तो कौन सा होगा? P होगा। 2 आती है तो कौन सा होगा? D होगा। 3 आती है तो कौन सा होगा? F होगा। 4 आती है तो कौन सा होगा? G होगा। इस तरह से अगर 5 आती है तो H होगा। तो इसी तरह से ये चलती रहती है डेजिनेशन ऑफ सब सेल से कि L की जो वैल्यू आएगी उसके करस्पॉन्डिंग जो सब सेल होगा वो कौन सा होगा। फॉर फर्स्ट सेल मीन्स के सेल के लिए n की वैल्यू 1 हैज़ ओनली 1 सब सेल, क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू 1 के लिए l की वैल्यू क्या आती है? n अगर 1 हो तो l की वैल्यू क्या होती है? 0, और 0 के करस्पॉन्डिंग जो सब सेल होगा वो कौन सा होता है? S। तो ये लिखा हुआ है कि n = 1 फर्स्ट सेल के लिए हैज़ ओनली 1 सब सेल, एक सब सेल होगा, और वो कौन सा होगा? किसके करस्पॉन्डिंग होगा? l = 0 के करस्पॉन्डिंग, कॉल्ड S सब सेल। और उसे हम कौन सा सब सेल कहेंगे? S सब सेल कहेंगे। फॉर सेकंड प्रिंसिपल सेल, सेकंड प्रिंसिपल सेल के लिए क्या होता है? n = 2 होता है, तो l की क्या वैल्यू जाएंगी? 0 आएगी और एक 1 आएगी। तो 0 के लिए जो सब सेल होता है वो S होता है, और 1 के लिए कौन सा होता है? P होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है n = 2 हैज़ 2 सब सेल, l = 0 की करस्पॉन्डिंग कौन सा? S सब सेल।
एंड एल इक्वल टू 1 और उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा, पी सब सेल। तो हमारा जो सेकंड प्रिंसिपल सेल होगा उसमें क्या होगा, एन इक्वल टू, उसके लिए एन की वैल्यू 2 होती है, तो वो क्या होगा, उसके लिए 2 सब सेल्स आएंगे, यानी एन एल इक्वल टू 0 और एल इक्वल टू 1 मीन्स एस सब सेल और पी सब सेल। इसी तरह से थर्ड प्रिंसिपल सेल के लिए क्या होगा, एन इक्वल टू 3 होगा उसके लिए, और 3 के लिए क्या होगा, एल की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी। जब 0 वैल्यू होगी तो एस सब सेल, 1 होगी तो पी सब सेल, 2 होगी तो डी सब सेल। तो इस तरह से क्या करा है वो, इन जनरल द नंबर ऑफ सब सेल इन एनी प्रिंसिपल सेल, किसी भी प्रिंसिपल सेल में कितने सब सेल होंगे वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो सब सेल का नंबर है मीन्स कितनी सब सेल होंगी किसी भी प्रिंसिपल सेल में, वो किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होगा। जैसे मान लो यहाँ पे प्रिंसिपल सेल क्या थी, थर्ड थी, यानी एन की वैल्यू क्या थी, 3 थी, और एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मीन्स जब एन की वैल्यू 3 है तो जो सब सेल हैं उनकी वैल्यू भी क्या होगी, 3 ही होगी। तो यहाँ पे भी कितनी है भाई, एक सब सेल ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो जितनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है उतनी ही क्या है, नंबर ऑफ सब सेल्स। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला है L इंटू एल प्लस 1, ये अंडर रूट में है, इंटू एच अपॉन 2 पाई और एच। इसके बाद बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, m से या फिर ml से डिनोट करते हैं। और ये क्या डिटरमाइन करता है, नंबर ऑफ प्रिफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन के बारे में ये हमें बताता है, इंफॉर्मेशन देता है। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L, m हैज़ वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम -L टू +L। तो अगर हमें L की कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन हो तो उसके लिए जो m की वैल्यू होगी, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -L टू +L। यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर L की वैल्यू क्या है, 0 है, तो कौन सा सब सेल है, S सब सेल है। तो m की वैल्यू क्या होगी, -L टू +L। अब 0 तो माइनस की हो या फिर प्लस की हो, वो 0 ही रहती है। इसका मीन्स क्या है कि जो ये S सब सेल होगा उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, बस एक ही ओरिएंटेशन होगी। एक क्यों होगी, क्योंकि m की वैल्यू क्या आई, सिर्फ एक आई, एक वैल्यू आई, और एक वैल्यू क्या है, वो 0 है। तो S सब सेल की जो ओरिएंटेशन होगी क्या होगी, 1 होगी। इसका मीन्स क्या है, S सब सेल हैज़ ओनली 1 ऑर्बिटल, की S सब सेल में क्या होगा, सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, और उसे हम क्या कहेंगे, S ऑर्बिटल कहेंगे। इसी तरह से फॉर L इक्वल टू 1, तो L की वैल्यू 1 होती है तो वो कौन सा सब सेल होता है, P सब सेल होता है। और फिर M की वैल्यू क्या होगी, -L टू +L। -L मीन्स माइनस की 1 से लेके प्लस की 1 तक, तो -1, और बीच में क्या आएगा, फिर 0 और फिर +1। इसका मतलब क्या है, M की कितनी वैल्यू हो जाएंगी हमारे पास, 3 वैल्यूज़। तो जो P सब सेल होगा उसकी 3 ओरिएंटेशन होती हैं। मीन्स जो P सब सेल होगा उसके पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, और उनको हमने क्या नाम दिया, Px, Py और Pz। इसी तरह से अगर हमारे पास L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू 2 है, तो वो कौन सा सब सेल होगा, D सब सेल होगा। तो M की वैल्यू क्या आती है, -L टू +L मीन्स -2, -1, 0, +1 और +2, ये सारी वैल्यूज आती हैं, और ये वैल्यूज कितनी है, 5 वैल्यूज है। तो इसका मतलब क्या है कि जो D सब सेल है उसकी 5 ओरिएंटेशन है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो D सब सेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसके बाद देखो ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सब सेल, एक सब सेल की मीन्स सेम सब सेल की ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी, जिनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है, उन्हें क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। मीन्स सेम सब सेल के ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। इसके बाद जो लास्ट क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कैन स्पिन आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन है
एक ऑर्बिटल में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर सकता है, मीन्स रोटेट कर सकता है। बच्चों, जिस तरह से जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती रहती है और इसके साथ साथ वो अपने एक्सिस पे भी रोटेशन करती रहती है, उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने एक्सिस पे भी रोटेशन करता है और एनर्जी सेल्स में भी वो घूमता रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर। Hence, for a given value of m, s can have only two values, that is plus half and minus half। तो बच्चों, अगर हमारे पास हमें m की कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है तो उसके लिए s की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, प्लस हाफ और माइनस हाफ। प्लस हाफ कब, जब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट करे, और माइनस हाफ कब, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट करे। और these are very often represented by two arrows pointed in opposite direction, that is ये एरोज हैं जो ये शिपिंग थी इलेक्ट्रॉन की, उनको हम किस तरह से दिखा सकते हैं, एरोज के द्वारा, एक अपर साइड एरो और एक लोअर साइड एरो, इस तरह से। तो एक की जो स्पिन है वो प्लस हाफ और एक की स्पिन माइनस हाफ कंसीडर की जाएगी।